Good morning, students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter number 16, water, a precious resource. So, हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था. आज हम वाटर साइकिल से स्टडी करेंगे. The water cycle describes how water evaporates from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cools and condenses into rain or snow in clouds and falls to the surface as precipitation to be evaporated again. Let's study how water takes its journey from land to sky and back again. तो जो पृथ्वी की सतह का जो पानी है वो गर्म होके ऊपर जाता है और उसके बाद वो वापिस ठंडा होके कंडेंस होके वापिस रेन के फॉर्म में नीचे आता है, जिसे हम प्रिसिपिटेशन भी कहते हैं. Every day the heat of the sun causes water on the earth's surface to change into a gas vapor. This process is called evaporation. Enormous amount of water are evaporated from ocean, rivers, lakes. तो प्रत्येक दिन बहुत सारे मात्रा में पानी जो है इवेपोरेट होता है. कहाँ कहाँ से? ओशियन से, रिवर से, लेक से. और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. Air can hold only a certain amount of water vapor. As warm air loaded with water vapor rises, it cool. The cooler air can no longer hold all of its vapor. Some of the water vapor changes back into a liquid. This process is called condensation. तो एयर जो है कुछ एक निश्चित मात्रा में ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है. जैसे ही एयर गर्म होती है, जो कि वेपर से लोडेड होता है, ऊपर जाता है और उसके बाद वो वापस ठंडा हो जाता है. लेकिन जो ठंडी हवा है वो वेपर को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और जो वेपर है वो वापस चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन. नेक्स्ट, क्लाउड्स फॉर्म. दे आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सो लाइट दे कैन फ्लोट इन द एयर. Sooner or later, the water falls to the earth as rain, sleet, hail or snow. This process is called precipitation. The cycle then begin again. तो बादल किससे बने होते हैं? वो बिलियन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स बहुत ही लाइट होते हैं जो कि एयर में फ्लोट करते हैं और बहुत जल्द ही वो वापिस रेन, स्लीट, हेल और स्नो के रूप में नीचे आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही प्रिसिपिटेशन कहा जाता है. और इसी तरीके से वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है. अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में कि हमें पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है. तो पहला स्रोत जो है वो है सरफेस वाटर, जो रेन, रिवर और लेक, सी के फॉर्म में. दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर, जिसको कि हम वेल्स, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंग्स के थ्रू प्राप्त करते हैं. Surface water. The surface water is present on the earth's surface. It consists of rain water, river water, lake water and sea water. तो अगर surface water की बात करें तो उसमें rain water, river water, lake water और sea water आएंगे. Rain water that runs off the surface of the earth from stream and river. These stream and rivers supply water to almost all parts of our country. तो नदियों में और कौन सा पानी होता है? बारिश का ही पानी होता है जो कि पूरे देश में सप्लाई होता है. आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वाटर डे के रूप में. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर और एक्वाफर. ग्राउंड वाटर इज द रेन वाटर that seeps through the soil and collects over non-porous rocks. The process of seepage and percolation of surface water into the ground is called infiltration. तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो रेन वाटर ही होता है, जो जमीन में एब्जर्व होके कहाँ पहुंच जाती है? नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर. और ये जो प्रक्रिया है परकुलेशन की, इसको हम इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं. इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स एंड बोरवेल्स. तो हम कुओं के द्वारा या फिर बोरवेल के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं. Underground water is pumped out for supply in town and cities for domestic use. Industries pumps out groundwater to meet their water requirement. तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर को पंप आउट करते हैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए. Farmers use groundwater for irrigation and thus reduce their dependence on rainwater. किसान भी ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल करता है खेतीबाड़ी के लिए और इस तरीके से वो बारिश के ऊपर अपनी निर्भरता को समाप्त करता है.
आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।